हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल हमारा जॉब टॉप वन। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में फायरमैन का जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों 27 मार्च का, उसका दोस्तों आज हम लोग टेस्ट पेपर 2 करेंगे। ठीक है, आज दोस्तों हम लोग 2 करेंगे और वही प्रश्न करेंगे दोस्तों जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। ठीक है, आप लोग यहाँ देख ही रहे होंगे हल प्रश्न पत्र जो है दोस्तों 8/3/2020 में ये प्रश्न पूछा हुआ है प्रथम पाली में। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हम लोग कर रहे हैं प्रतिदिन, ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए और फायरमैन के लिए दोस्तों खास करके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, और हाँ दोस्तों, आपका जो टाइम है दोस्तों बहुत कम टाइम बचा हुआ है। ठीक है, 27 मार्च को दोस्तों इसका एग्ज़ाम होने वाला है, 27 मार्च को, और आज दोस्तों 4 मार्च हो गया। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए दोस्तों तो आपके पास कुल 23 दिन बचा हुआ है। ठीक है, और टोटल दोस्तों हम लोग को 46 सेट कंप्लीट करना है। अगर दोस्तों आप लोग 46 सेट को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं, तो दोस्तों आपको दोस्तों एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा एग्ज़ाम में। ठीक है, जो भी प्रश्न पूछा जाएगा जीके से एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा। और हमारे दोस्तों 2 सेट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक दिन में 2 सेट कंप्लीट करेंगे क्योंकि दोस्तों टाइम जो है कम है और तैयारी हम लोग को ज़्यादा करना है, मेहनत ज़्यादा करना है। ठीक है, तो दोस्तों एक दिन में आपको 2 सेट प्रोवाइड कराया जाएगा जो दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का पहला प्रश्न को करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे दोस्तों आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, प्रेस कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन की घंटी का निशान है उसे भी प्रेस करिएगा दोस्तों, ताकि दोस्तों इस तरह की वीडियो का आपको अपडेट मिलता रहे। और दोस्तों आपके लिए अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों कि व्यशिष्ट व्यशिष्ट अर्थशास्त्र का संबंध है। ठीक है, व्यशिष्ट अर्थशास्त्र का संबंध है। तो क्वेश्चन और फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से। ठीक है, और दोस्तों कोई ज़्यादा हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं रहता है, मॉडरेट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जो दोस्तों हम लोग जो प्रतिदिन सेट कर रहे हैं ना दोस्तों, उसी वही सेट का दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ अच्छे तरीके से इसे याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 2 में है, नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा सही विकल्प है। तो 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि प्रोस्टेट ग्रंथि यानी और टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु। ठीक है दोस्तों, ये जो है दोस्तों नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में सही विकल्प है। ठीक है, और टोटल दोस्तों हम लोग 100 से क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो दोस्तों पूछा जाएगा आपको एग्जाम में। भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न करेंगे 4 में है कि पोटेशियम पर मैग्नेट में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या है। KMnO4 में मैग्नीज की संख्या है। तो 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 7। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 5, और जो मैथ का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों मैं उसका आपको आंसर बता दूंगा, खुद से सॉल्यूशन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैथ का सॉल्यूशन करेंगे तो दोस्तों टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो 5 का जो मैं आपको आंसर बता देता हूँ दोस्तों, 5 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि 25%। ठीक है, आप लोग खुद से प्रयास करिएगा बनाने का। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 6 में है, कौन सा जंतु चिरडिम्बता दर्शाता है। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अम्बा स्टोमा। ठीक है, अम्बा स्टोमा। अगला प्रश्न करेंगे 7 में है, वह ट्रिपलेट कोड को जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है। तो 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि UAA। ठीक है दोस्तों, UAA। अगला प्रश्न करेंगे 8 में है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कोसी नदी को। अगला प्रश्न करेंगे 9 में बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि रिचर्ड आर्कराइट ने। ठीक है, रिचर्ड आर्कराइट। अगला प्रश्न करेंगे 10 में दोस्तों इंग्लिश का प्रश्न है। तो इसमें बोल रहा है, द पैसिव वॉइस ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इज
क्यूनिन टेस्टेड बिटर। ठीक है दोस्तों, तो 10 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन डी, यानी कि क्यूनिन इज टेस्टेड बिटर। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 11 में है XeO2F2 की आकृति होगी। तो 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 12। ये दोस्तों मैथ का प्रश्न है, तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, आप लोग प्रयास कर लीजिएगा। अगला प्रश्न करेंगे 13 में है मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि क्या कहलाते हैं, तो लवण मृदोभिद कहलाते हैं। ठीक है, लवण मृदोभिद। ठीक है, इसे हैलोफाइटा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न करेंगे दोस्तों 14 में इंग्लिश का है दोस्तों। आपको पता ही होगा कि 10 नंबर का इंग्लिश का क्वेश्चन रहेगा, 10 नंबर का हिंदी का रहेगा और 8 से 10 नंबर मैथ्स का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो देखिए इंग्लिश का प्रश्न है 14 में। तो इसमें कह रहा है कैथरीन से दैट सी, यहाँ पे खाली स्थान है, इन द लव बिफोर। तो 14 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि हैज़ ऑलवेज बीन। ठीक है, यहाँ पे जो भराएगा दोस्तों वो हैज़ ऑलवेज बीन भराएगा। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 15 में है कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पीर पंजाल और बृहद हिमालय। सारा प्रश्न दोस्तों इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न करेंगे दोस्तों 16 में बोल रहा है, मैथ का प्रश्न है ये, तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि ऑप्शन सी होगा। ठीक है, यानी कि 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 2 होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न करेंगे 17 में है बेरियम, बोरॉन और मैग्नीज तथा एल्युमिनियम में निम्न में से किसका द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है। तो 17 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन ए, यानी कि बोरॉन का। ठीक है, इसका जो आयनन विभव है दोस्तों सबसे अधिक होगा। ठीक है, द्वितीय आयनन विभव। अगला प्रश्न करेंगे 18 में है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे है दोस्तों, थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि दोस्तों हम लोग को 100 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि चार्ल्स डार्विन का पूरा नाम है। ठीक है, यहाँ पे डार्विन सिर्फ है, तो इनका पूरा नाम चार्ल्स डार्विन है। इन्हीं ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिए थे। अगला प्रश्न करेंगे 19 में है ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ठोस में। ठीक है, सबसे अधिक दोस्तों ध्वनि का जो संचरण होता है वो ठोस में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 20 में बोल रहा है 10 परीक्षणों, ये तो मैथ का है, तो 20 का ऑप्शन सी होगा दोस्तों, ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 21 में है गैमेक्सिन, DDT और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक हैं। तो 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि क्लोरीन के। ठीक है, ये क्लोरीन के हैं। अगला प्रश्न करेंगे 22 जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि कामायनी। ठीक है, कामायनी जो है दोस्तों ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। अगला प्रश्न करेंगे 23 में है हुक के नियम के अनुसार काम निरूपण के लिए। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रतिबल और इस तरह से है विकृति। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 24 में दोस्तों मैथ का प्रश्न है, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। तो 24 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि 103/108 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 25 में बोल रहा है भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पूंजी खाते की जमा मादों में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 26 में बोल रहा है एक हीटर का तंतु बना होता है। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि नाइक्रोम का। ठीक है दोस्तों, और ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न करेंगे दोस्तों 27 में बोल रहा है कि किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि चिकनी मिट्टी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 28 में है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि राजमार्ग से।
नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 29 में है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सिरोको कनाडा। ठीक है दोस्तों, ये जो है ये सही संबंधित नहीं है। बाकी चिनूक जो है दोस्तों ये यूएसए का हवाएं हैं। ठीक है, स्थानीय हवा है, एक है ये स्थानीय हवा और ये देश है। ठीक है दोस्तों, तो जो चिनूक है दोस्तों ये अमेरिका का है। ठीक है, स्थानीय हवा है ये। फॉन जो है ये आल्पस पर्वत का है और लू जो है दोस्तों ये भारत का है। ठीक है, लू जो है ये भारत में चलता है, लेकिन जो सिरोको है दोस्तों ये जो है कनाडा से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये गलत है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, जो सुमिलित नहीं है। अगला प्रश्न करेंगे 30 में है बसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान है। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 31 में है निम्नलिखित एल्केन का सही IUPAC नाम बताइए। तो 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि 2,2 डाईमेथिल ब्यूटेन। ठीक है दोस्तों, 2,2 डाईमेथिल ब्यूटेन, ये वाला आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 32 में इंग्लिश का प्रश्न दोस्तों। इसमें बोल रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो इसमें आइडेंटिफाई करना है, पहचान करना है। ठीक है, जो सही करेक्ट सेंटेंस है उसी को। ठीक है, तो 32 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी होगा, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो किसका हम लोग करना है दोस्तों, तो इसका ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही ये किसका करेक्ट सेंटेंस है, तो यह है दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है ये। ठीक है, ये सेंटेंस। अगला प्रश्न करेंगे 33 में है निम्न में से कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि नक्षत्र। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 34 में है अरुण यह मधुमेह देश हमारा जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तो ये हिंदी से प्रश्न है दोस्तों। तो 34 का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि जयशंकर प्रसाद। ठीक है दोस्तों, उपयुक्त जो काव्य है दोस्तों पंक्तियाँ किस कवि द्वारा रचित है। तो दोस्तों ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 35 अशोक के प्रस्तर स्तंभ खाली स्थान के प्रतीक थे। तो 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि धर्म के। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 36 में बोल रहा है दोस्तों ये इंग्लिश का प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे फिल करना है नो सुनर डिड सी रिसीव ए टेलीग्राम सी लेफ्ट फॉर होम। तो यहाँ पे जो फिल होगा दोस्तों वो क्या फिल होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि दैन। ठीक है, यहाँ पे जो फिल होगा दैन होगा। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 37 में बोल रहा है अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के। तो खाली स्थान यहाँ पे है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से है। तो यहाँ पे क्या इसका जो राइट आंसर होगा 37 का क्या होगा, तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि नैतिक विकास पर बल देता है। ठीक है, और ये दोस्तों ये बिहार का जो एग्ज़ाम होता है दोस्तों इसमें पूछा जाता है ये प्रश्न। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 38 में दोस्तों ये मैथ का प्रश्न है। तो इसका जो मैं राइट आंसर बताता हूँ, तो इसका जो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ये वाला। अगला प्रश्न करेंगे हम लोग 39 में इंग्लिश का दोस्तों। तो इसका मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो 39 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। ठीक है, रंग। अगला प्रश्न करेंगे 40 में दोस्तों निम्नलिखित में से प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा, यानी कि घृणा। ठीक है, घृणा जो दोस्तों ये प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बाकी प्रणय हो गया, अनुराग हो गया, प्रीति हो गया, ये सब क्या है इसका पर्यायवाची है। अगला प्रश्न करेंगे 41 में है जेनर डायोड का प्रयोग निम्न रूप में होता है। तो 41 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि वोल्टता नियंत्रक। ठीक है दोस्तों, वोल्टता नियंत्रक में। अगला प्रश्न करेंगे 42 में है भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि क्षेत्रवाद से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 43 में बोल रहा है केप ऑफ गुड होप
को किसने खोजा? तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बार्थोलोम्यू डायज ने। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 44 में है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो 44 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कोयला। कोयला जो है दोस्तों ये अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, बाकी पवन हो गया, जल हो गया, सूर्य हो गया, ये सभी क्या है? नवीकरणीय है। अगला प्रश्न करेंगे 45 में है जब नियोजित विनियोग नियोजित बचत से अधिक हो तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि राष्ट्रीय आय बढ़ती है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है दोस्तों 46 में है साहित्य का शुद्ध शब्द होगा। तो 46 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि साहित्यिक। ठीक है, साहित्यिक का शुद्ध शब्द होगा तो ये होगा साहित्यिक। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 47 में मैथ है दोस्तों, तो मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। 47 का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 6.25% की कमी होगी। ठीक है, आप लोग खुद से प्रयास कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 48 में है निम्न में से किस अणु या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि Br2। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 49 में है सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित हैं। तो 49 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सेल खाड़ी से। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे दोस्तों 50 में ये भी जीके है। ठीक है, तो 2001 से 2011 की अवधि में बिहार की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर क्या थी? ये प्रश्न है दोस्तों। तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 25.42%। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 51 सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो 51 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि कोलकाता में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 52 में है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का एक अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि औद्योगिक विकास। ठीक है दोस्तों, औद्योगिक विकास जो है ये अत्यधिक उपयुक्त कारण है उपनिवेशवाद का। अगला प्रश्न दोस्तों इंग्लिश से है 53 चूज द करेक्ट पार्सल। ठीक है, पार्सल वर्ब फॉर द अंडरलाइन पार्ट। ठीक है दोस्तों, इसका ये जो अंडरलाइन है दोस्तों इसका क्या करना है? पार्सल वर्ब चुनना है। ठीक है, तो 53 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा, यानी कि वाइप्ड आउट। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 54 में है निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो 54 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि प्रतिबद्ध न्यायपालिका। ठीक है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका। अगला प्रश्न करेंगे 55 इसमें बोल रहा है जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? और ये दोस्तों ये बीपीएससी में भी ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ठीक है, बीपीएससी में। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, 55 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि कालीबंगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न करेंगे दोस्तों 56 का। तो 56 में बोल रहा है निम्न में से कौन सा प्रभुसत्ता यानी संप्रभुता का लक्षण नहीं है? तो 56 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अविशिष्टता। ठीक है, अविशिष्टता ये दोस्तों इसका लक्षण नहीं है। बाकी दोस्तों अविभाज्यता है, अदेयता है और अस्थायित्व है, ये सारे हैं। अगला प्रश्न करेंगे 57 में है इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया? तो 57 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि 1765 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 58 में बोल रहा है डाइबोरेन यानी 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया से क्रिया करके देता है। तो 58 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि B2H6 × 2NH3। ठीक है, 2NH3। अगला प्रश्न करेंगे 59 में है आँखों देखा गदर रचना की विधा क्या है? तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि संस्मरण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 60 में है भारत में जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा तत्व
तप्त स्थल में शामिल है, तप्त स्थल में शामिल है। तो 60 का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट जो है दोस्तों ये तप्त स्थल में शामिल है। अगला प्रश्न करेंगे 61 में है, एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान है, इस किसका वेग अधिक होगा। तो 61 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का दोस्तों वेग अधिक होगा। अगला प्रश्न करेंगे, ये दोस्तों मैथ का प्रश्न है, तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ 62 का। तो इसका जो राइट आंसर होगा 54 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 63 में है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बलुई मिट्टी में। ठीक है, यानी सैंडी स्वेल में। अगला प्रश्न करेंगे 64 में बोल रहा है, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है। तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि संचलन। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 65, निम्न में से कौन सी मूल मात्रक नहीं है। तो 65 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि ओम। ठीक है, ये मूल मात्रक नहीं है, बाकी सारे मात्रक हैं। जैसे ए मीटर हो गया दोस्तों, मीटर हो गया, सेकंड हो गया और एम्पियर हो गया, ये सारे क्या है मात्रक हैं। इस समय का सेकंड हो गया और दूरी का मीटर होता है और विद्युत धारा का जो होता है दोस्तों एम्पियर होता है, लेकिन जो ओम है दोस्तों ये किसी का मात्रक नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे दोस्तों 66, संयोजक यौगिक। तो 66 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि बंध अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 67 में दोस्तों क्या है, तो मैथ का प्रश्न है। ठीक है, तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ठीक है, तो 67 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, निम्नलिखित गति में कौन सी तीव्रतम है। तो 19 किलोमीटर जो है दोस्तों प्रति घंटा ये तीव्रतम है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 68 में है, प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को कहा जाता है। तो 68 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, शून्य काल कहा जाता है। और ये प्रश्न पूछा है दोस्तों ये इस बार दरोगा में। ठीक है, 2022 में। अगला प्रश्न करेंगे 69, बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है। तो 69 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि 40। ठीक है, बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो यह है दोस्तों 40। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 70 में है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएटिव मॉडल। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका करना है। ठीक है, देखते हैं, रैम इज नॉट फीलिंग वेल ही, यहाँ पे फिल करना है, कंसल्ट ए डॉक्टर। तो 70 का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि शुड। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 71 में है, जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी। तो 71 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि इकाई से अधिक। ठीक है, सारे प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसी से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न दोस्तों मैथ से है, तो 72 का जो राइट आंसर होगा मैं आपको बता देता हूँ आंसर, ये होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न करेंगे 73 में बोल रहा है कुलगाड़ी। ठीक है, सॉरी कुलगाड़ी है, कुलगाड़ी यहाँ पे फिल करना है, कुलगाड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो 73 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि सोना। ठीक है, कुलगाड़ी जो है दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सोना के लिए। अगला प्रश्न करेंगे 74 में है, एसआई मात्रकों में वोल्ट जमान नियतांक का मान है। तो 74 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1.38 इंटू 10 के पावर -23 जूल केल्विन -1। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 75 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ग्लाइसिन जो है दोस्तों ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बाकी सुक्रोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ग्लाइकोजिन हो गया, ये सारे क्या है कार्बोहाइड्रेट है। अगला प्रश्न करेंगे 76 में है, जो कम बोलता है, ये हिंदी का प्रश्न है, उसके लिए उपयुक्त शब्द है। ठीक है, तो 76 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, मितभाषी। ठीक है, जो दोस्तों कम बोलता है उसके लिए क्या है, मितभाषी है, और जो दोस्तों सबसे अधिक बोलता है, सबसे ज़्यादा बोलता है उसके लिए क्या है, तो वाचाल है, उसे क्या बोलते हैं, वाचाल। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 77 में है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है। तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि संविधान का अनुच्छेद 19 द्वारा। ठीक है, और इसमें दोस्तों
19A में जो है दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता है, ठीक है, यानी कि वही हो गया भाषण और अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न करेंगे 78 में है विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च है। तो 78 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि राजस्व व्यय, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 79 में बोल रहा है दोस्तों कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है। कविता की परख किस प्रकार का निबंध है। तो 79 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि समीक्षात्मक, ठीक है। ऐसा है तो समीक्षात्मक है। अगला प्रश्न करेंगे 80 में है गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था। तो 80 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सारनाथ से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 81 में बोल रहा है पुस्ताज घास प्रदेश कहाँ पाए जाते हैं। तो 81 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि हंगरी में, ठीक है। कहाँ पाते हैं, हंगरी में ये घास का मैदान पाता है। अगला प्रश्न करेंगे 82, यह किसने कहा था राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, ठीक है। राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अरस्तु ने, ठीक है। इन्होंने कहे थे तो अरस्तु ने कहे थे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 83 में है ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 83 का ये होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि कोयला, गैस, तेल और जलावन की लकड़ी, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे 84 में है निम्न में से कौन सा अणु एस =O=S बंध प्रदर्शित करता है। तो 84 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी H2S2O7, ठीक है, H2S2O7। अगला प्रश्न करेंगे 85 में है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्विति के लिए जिम्मेदार थी। तो 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि योजना आयोग, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 86 में है पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है। तो 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 87 में है निम्नलिखित विकल्पों में से प्राथमिक समंक संग्रह के 3 मूलभूत तरीके क्या हैं। तो 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सर्वेक्षण, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न करेंगे 88, तो वो 87 का जो राइट आंसर है दोस्तों उसका ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे है, यानी कि 1, 2 और 4, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर होगा 87 वाला का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 88 में दोस्तों इंग्लिश है, तो देखते हैं इसको करते हैं। 88 का जो राइट आंसर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसका 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। सी इज सो इनोसेंट दैट सी कैन नॉट डब्ड हिम, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा इसको। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 89 में है अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम है, ठीक है। तो 89 का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि खाद्य और पेय, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 90 में है यूलियन नियम के अनुसार A × A + B बराबर खाली स्थान, यहाँ पे मतलब भाट का स्थान पे क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ए ही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 91 में है भारत में पूंजी खाते में परिवर्तनशीलता पर कौन सी समिति बनी थी। तो 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि तारापुर समिति, ठीक है, तारापुर समिति। अगला प्रश्न करेंगे 92 में है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। तो 92 का जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि संविधान संशोधन से, ठीक है। किसे है तो संविधान संशोधन से है। अगला प्रश्न करेंगे 93 में है बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि गंडक परियोजना, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 94 में है भारत की कौन सी निर्यात आयात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों के स्वतंत्र आयात की अनुमति दी। तो 94 का जो राइट आंसर होगा
ये हो दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि 2015 से 2020 तक। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 95 में है एड्स रोग का जनक है, तो 95 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि विषाणु से दोस्तों एड्स फैलता है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 96 में है रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छाटिए, तो 96 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। और देखिए दोस्तों विषाणु जो है ये भी बता देते हैं आपको, विषाणु की खोज किए थे इवानोविस्की ने, और कब की थी, तो 1892 में किए थे। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1892 में किए थे। और जीवाणु के किसने किए थे, तो लीवेनहॉक ने किए थे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, 96 हो गया हम लोग का, देख लिया 96। अगला प्रश्न करते हैं 97 में है दोस्तों कि 97 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है, तो 97 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि निहारिका। ठीक है, निहारिका जो दोस्तों ये सौरमंडल का भाग नहीं है। अगला प्रश्न करेंगे 98 में है मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है, तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी। अगला प्रश्न करेंगे 99 में है निम्न में से कौन सा भाग मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र नहीं होता है, तो 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि शुक्रवाहिनी। ठीक है दोस्तों, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से आप लोग याद करके जाइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे 100, तो 100 में बोल रहा है मेसोपोटामिया का अभिप्राय है, तो 100 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती से। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों आपके फायरमैन के एग्ज़ाम है दोस्तों, होने वाला है 27 मार्च को, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है ये वीडियो। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नीचे दोस्तों आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, प्रेस कर लीजिएगा, और बगल में बेल घंटी भी मिलेगा, आपको उसे भी दबा लेना है, ताकि दोस्तों इस तरह की वीडियो को आपको पल पल का अपडेट मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।